नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सीआईसी रजिस्ट्रेशन जो होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे इक्विफैक्स, हाई मार्क, एक्सपीरियन, ये सारी कंपनीज में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो होता क्या है? होता ये है कि आपने अगर किसी को लोन दिया तो वो लोन रिफ्लेक्ट होता है उसके क्रेडिट स्कोर पे, और आपका पैसा चुकाए बिना वहां पर वो लोन का रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा और आगे लोन लेने में उसको परेशानी होगी। कुल मिलाकर फाइनेंस बिजनेस के लिए एकदम वरदान जैसा है अगर सीआईसी का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में आपका मेंबरशिप होता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो जनवरी से पहले ये सारी चीजें आसान थी, उससे पहले जिसको मिलना था वो मिल चुका है। लेकिन अब जनवरी 2025 में जब से आरबीआई का नया नियम आया है, और नया नियम ये आया है कि सीआईसी का रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। नया रजिस्ट्रेशन जो पुराने हो चुके हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि ओल्ड रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी है उनका रिन्यूअल तो शायद हो जाएगा। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिन्यूअल वाला आएगा तो फिर मैं उसके बारे में वीडियो बना पाऊंगा। लेकिन अभी तक जो हमारी समझ में आता है कि ओल्ड में एग्जिस्टिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू होने वाले हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन अब नए एप्लीकेशन देने होंगे वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उनका स्पेसिफिक गाइडलाइन आया है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि ये गाइडलाइन का लिंक मैं आपको दे दूं आरबीआई का, तो फिर नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आरबीआई की गाइडलाइन की लिंक भी देने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में इस पूरे गाइडलाइन को समझाऊं तब भी आप एक कमेंट करिएगा डिटेल करके, तब मैं उसके लिए अलग से पूरा गाइडलाइन का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपके समझदारी के लिए मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, लेकिन डिटेल वाले वीडियो में आएगा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात ये, उनका ये कहना है कि फाइनेंस बिजनेस जो है, ये फाइनेंस बिजनेस में सबको ये फैसिलिटी देने से कई बार क्या होता है, लोग किसी के नाम से गलत भी एंट्री कर देते थे। तो अब ये चीज कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। गलत एंट्री कर दिया, भाई मेरी तुम्हारे साथ दुश्मनी है तो उनका पैन आधार है तो चलो उनके ऊपर लोन खड़ा कर दिया, अब वो बेचारे को कहीं से लोन ना मिले। तो सीरियसनेस होना चाहिए। जब किसी के क्रेडिट स्कोर को हम लोग अफेक्ट कर रहे हैं तो सीरियसनेस होना चाहिए। ये सारी चीजों और इसके अलावा बहुत सारे रिकमेंडेशन के कारण आरबीआई ने क्या किया, उन्होंने एक रूल लेकर आया कि भाई, एक रूल बता रहा हूँ, एक रूल ये है कि सबसे पहला चीज ये कि दिया उसी को जाएगा जो कम से कम 2 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप कैपिटल रखता होगा। दूसरी चीज है, ये पेड अप कैपिटल कहां से आएगी, या तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में पूरा दिखना चाहिए, या फिर वहां पर जो स्पेशली बोला गया है कि ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिखना चाहिए कि 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल है, तब जाकर ये सीआईसी रजिस्ट्रेशन वाला काम हो सकता है। जितने भी सीआईसी कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जो मेंबरशिप देते हैं, जिसमें आप इनपुट करते हो, किसी को लोन देते हो, वो तभी दे पाएंगे। और ऐसा आरबीआई ने उनके ऊपर थोपा हुआ है। वो बेचारे तो दे रहे थे, लेकिन जिनके भी एप्लीकेशन गए होंगे, जो अप्रूव नहीं हुआ होगा, वो भी अटक गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला नया गाइडलाइन आ गया। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, उस गाइडलाइन के अगेंस्ट में भी कुछ लोगों ने फाइल किया, कुछ एसोसिएशन ने फाइल किया कि कम से कम सीआईसी रजिस्ट्रेशन तो अधिकार बनता है। अगर वो फाइनेंस का बिजनेस है, 2 करोड़ की पूंजी नहीं भी है, तो भाई लाइसेंस तो गवर्नमेंट दे रही है। अगर माइक्रो फाइनेंस है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको अप्रूव कर रही है। जब अप्रूव कर ही रही है तो क्यों नहीं उसको ये लाइसेंस का अधिकार मिलता है, वो लाइसेंस पक्का मिल रहा है। उसके लिए 2 करोड़ का पूंजी तो सेक्शन 8 में रूल नहीं है, तो फिर वहां पर क्यों रूल दिया गया? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एनबीएफसी आरबीआई जो है वो 2 करोड़ से 10 करोड़ तक कैसे, जो पीयर टू पीयर लाइसेंस, P2P लाइसेंस, पूरे भारत में 27 लाइसेंस है ऑलमोस्ट P2P के, उसका मिनिमम कैपिटल 2 करोड़ है। इसीलिए 2 करोड़ का सिस्टम रखा गया, क्योंकि उसके अलावा जितनी भी एनबीएफसी, सबको 10 करोड़ का जरूरत है। कब से? 31 मार्च 2027 से, अगर वो पुरानी कंपनी है तो, और नई कंपनी तो अभी से 10 करोड़ की उसको जरूरत रहेगी, राइट? क्योंकि ये 31 मार्च जब हो जाएगा तो यहाँ से 5 करोड़ की जरूरत है पुराने वाले लोगों को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैंने एनबीएफसी के बारे में बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हुए, आप उसमें जरूर चले जाइए। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, अगर आपको लगता है कि ये लाइसेंस आपको नहीं मिल रहा है, लाइसेंस अटक रहा है, तो फिर 100% इसी नोटिफिकेशन के कारण अटकता है, जो कि जनवरी 2025 में ही आया है। आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करेंगे तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाने का मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। एक चीज और बता दूं आपको, मुंबई में हमारा प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम को मिस मत करिएगा। फाइनेंस बिजनेस के लिए जबरदस्त प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में आप दिन भर सीखेंगे और जीतेंगे। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।